अंदर बहुत सी शक्तियां हैं सुप्तावस्था में, जो कुंडलिनी के जागरण से जागृत हो गई। आज आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती। पूरा तो बता नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो ग्रंथ लिखना होगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा दें। कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। कैसी भी बीमारी हो, मनुष्य स्वास्थ्य पूर्ण होता है, पर उसे ध्यान करना पड़ता है। उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र का छेदन करवाना पड़ता है। उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले वो निर्विचार होता है, उसे कोई विचार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता, पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता। यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते, वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हो जाता है हल्का। फिर जब चाहे तब हम अपचार कर सकते हैं, जब न चाहे नहीं करते, और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है, बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इंप्रेशन सब पे मारते हो, इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इंप्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आप पे डिप्रेशन आ जाता है। तो आप इंप्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते? पर कुछ कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या? अब इधर चित्त रखे, चित्त देखिए एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का। इधर देखिए, आप इधर देखिए, चित्त को जरा आप संयत रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, और अगर उस पर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। एक साहब ने मुझे कहा कि साहब